तो इसमें मैंने चैन पॉकेट जो है तकरीबन 2 बार चेंज करा चुका हूँ, तीसरी बार अभी चेंज होगा क्योंकि। फ्रेंड्स, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। आज इस वीडियो में आपको दिखाने वाला हूँ पल्सर NS200 का ओनरशिप रिव्यू आज देने वाला हूँ। जैसे कि आपको पता है मेरे पास NS200 है और वो तकरीबन 60,000 किलोमीटर मैं उसको ड्राइव कर चुका हूँ अभी तक, पिछले 4 साल में। 2018 का मॉडल है, तो उसके बारे में आपको आज एक अच्छा सा रिव्यू दूंगा, जो कि मेरा जो एक्सपीरियंस रहा है, क्या प्रॉब्लम था, क्या नहीं, कितना खर्चा लगा, क्या क्या पार्ट्स चेंज हुए 60,000 किलोमीटर में, वो सारी चीज़ें मैं आपको आज बताने वाला हूँ। अगर आपने हमारी पुरानी वीडियो नहीं देखी होगी तो आपको 30,000 किलोमीटर और 40,000 किलोमीटर का 2 ओनरशिप रिव्यू ऑलरेडी हमने दे रखा है, तो आप उस वीडियो को भी देख सकते हैं। और अभी ये जो है 60,000 प्लस किलोमीटर का ओनरशिप रिव्यू है, तो इसके बारे में आपको यहाँ पर बताने वाला हूँ। तो चलिए पहले हम एक बार बाइक को दिखाते हैं आपके, उसके बाद फिर आगे बात करते हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं, ये है हमारी बाइक। यहाँ पर आपको पहले एक बार पूरा डिटेल में आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पर आप देख लीजिए, फिर मैं आपको किलोमीटर दिखाता हूँ कितना हो चुका है। थोड़ा सा विंड नॉइस है क्योंकि मैं बिल्कुल खाली जगह पे आया हूँ वीडियो शूट करने के लिए, तो उसको इग्नोर करना। और ये देखिए यहाँ पर, तो इसमें मैं आपको बताऊँगा क्या क्या प्रॉब्लम्स हमने फेस किए हैं, क्या इसमें अच्छाइयाँ बुराइयाँ, सारी चीज़ें बताऊँगा। अगर आप एक NS200 लेने की सोच रहे हैं तो इस वीडियो को पूरा लास्ट तक देखें, स्किप ना करें, नहीं तो आपको बहुत सारी डाउट जो मन में है वो रह जाएगा। तो चलिए आपको पहले किलोमीटर दिखा देता हूं मैं। अगर आपको किलोमीटर दिखाने की कोशिश करूं तो ये देख सकते हैं आप अगर देख पा रहे होंगे 60,038 किलोमीटर गाड़ी चल चुकी है। 60,038 किलोमीटर टोटल हमने इसको ड्राइव कर चुका हूँ। 60,038 किलोमीटर आप देख सकते हैं, ये देखिए। तो चलिए अभी हम अपना ओनरशिप रिव्यू शुरू करते हैं। बाइक को आपने देख लिया, आपको फ्रंट से भी दिखा देता हूँ। यहाँ पर ये अगर मैं आपको बताना चाहूँ तो ये 2018 अक्टूबर मंथ का बाइक है, और 2018 मतलब अभी तकरीबन 4 साल हो चुके हैं इसको। तो 4 साल हो चुके हैं, तो 4 साल का पूरा एक्सपीरियंस है हमारा, और 60,000 किलोमीटर चला है, तो मैं इसके बारे में पूरा डिटेल बताऊंगा। अगर मैं कुछ बताना भूल जाऊं तो आप मुझे कमेंट करेंगे, तो मैं उसका रिप्लाई अच्छे से दे दूंगा आपको। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट मैं आपको इसमें कुछ अच्छाइयाँ बताऊँगा, कुछ बुराइयाँ भी हैं इसके अंदर, जो कि वो सारी चीज़ें हम यहाँ पर कवर करेंगे। तो ये जो भी चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ ये मेरा एक्सपीरियंस है, ज़रूरी नहीं कि सबके साथ में ऐसा हो। तो जो भी चीज़ें बताऊँगा वो मेरे साथ हुआ है। इसमें किसी भाई को अगर ऐसा लगे कि ऐसा तो होता ही नहीं है इस बाइक में, तो वो ज़रूरी नहीं है कि जो मेरे साथ हुआ सबके साथ में हो, वो प्रॉब्लम सबके बाइक में आए, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। तो सबसे पहला पॉइंट हमारा ये है कि लुकिंग के मामले में ये बाइक जो है एक मस्कुलर लुक लगता है देखने में, बहुत ही बढ़िया देखने में लगता है, ये मुझे लगता है। और ये डिपेंड करता है, अलग अलग लोगों का पसंद अलग अलग हो सकता है, किसी को पसंद भी आए, किसी को ना पसंद आए इसका लुक, बट मुझे तो बहुत अच्छा लगता है। और बिल्ड क्वालिटी की बात करूँ तो मुझे इस बाइक की बिल्ड क्वालिटी बहुत अच्छी लगी। सेकंड पॉइंट की बात कर रहा हूँ, बिल्ड क्वालिटी बहुत अच्छी लगी। मैंने इसको बहुत रफ़ रोड पर भी चलाया है, लेकिन इसके बॉडी से कहीं से भी एक आवाज़ ऐसी नहीं आती, बिल्कुल की खटर पटर की आवाज़। जैसे बोलते हैं ना कि बजाज की बाइक है तो उसमें आगे चल के प्रॉब्लम आती है, आवाज़ करता है, तो ऐसा आज तक ऐसा आज तक इस बाइक में कोई भी तकलीफ़ नहीं है। आज की डेट तक इसमें कोई भी ऐसी आवाज़ नहीं है बॉडी से, चाहे ये पार्ट हो, चाहे ये पार्ट हो, या फिर ये पार्ट हो, इसमें कुछ भी दिक्कत नहीं है। कहीं से भी कोई खट्टर पट्टर की जो आवाज़ होती है ख़राब रोड पे चलने के बाद, ऐसी कोई भी दिक्कत नहीं है। और थर्ड पॉइंट की बात करूँ तो देखो, ये जो थर्ड पॉइंट है, कुछ लोग बोलते हैं कि इसका हेडलाइट अच्छा नहीं है रात में। तो मैंने हेडलाइट के बारे में वीडियो भी बनाया था, अगर आपको याद हो, अगर आपने देखा होगा तो हेडलाइट जो है मतलब ना ही बहुत अच्छा है ना ही बहुत ख़राब है, तो आपका काम चल जाएगा इससे। तो आपको एक्स्ट्रा लाइट लगाने की ज़रूरत नहीं है, तो इसमें हमने कोई भी एक्स्ट्रा लाइट नहीं लगाया है। तो लाइट ओके है, मतलब बहुत अच्छा नहीं है लाइट ओके है। हेडलाइट रात में विजिबिलिटी काफ़ी अच्छी है, इतना ख़राब भी नहीं है। उसके बाद अगर हैंडलिंग की बात करूं
तो इस बाइक की मुझे हैंडलिंग बहुत पसंद आया है। और अगर आप राइड करते हैं तो राइडिंग पोस्चर जो है, बैठने का जो ये सीट जो है ये काफ़ी अच्छा, आप सीट पे बैठने के बाद जो हैंडलिंग होगा वो काफ़ी अच्छा बनाया गया है। तो आपकी काफ़ी बहुत, अगर मैं बात करूँ तो बहुत कंफर्टेबल आपको लगेगा इसको राइड करने में। तो ये हो गया हमारा 4th पॉइंट। और 5th पॉइंट की बात करूँ तो ब्रेकिंग से रिलेटेड। तो अगर मैं ब्रेकिंग की बात करूँ तो इस बाइक की ब्रेकिंग बहुत अच्छी है। कुछ दिनों तक हमें रियर ब्रेक जो था बहुत तकलीफ़ दिया था, क्योंकि कितना भी प्रेस करो वो ब्रेक लगता नहीं था। लेकिन उसका मैंने देखा तो उसके अंदर ऑयल नहीं था, जो ऑयल होता है यहाँ पर अगर आप देख पा रहे होंगे, ये देखिए यहाँ पर इसमें ऑयल नहीं था। तो ऑयल ना होने की वजह से ब्रेक नहीं लग रहा था। और ऑयल ना होने का क्या रीज़न था वो भी मैंने एक शॉर्ट वीडियो बना के डाला है। इस पर भी एक अलग से वीडियो बनाऊंगा। जो ब्रेक सिलेंडर होता है उसका शायद ब्रेक सिलेंडर ही बोलते होंगे, तो वो सिलेंडर जो है लीकेज था। तो उसमें से क्या होता था, जब भी मैं इसमें ऑयल डालता था तो वहाँ से लीक होता था। तो उस लीक की वजह से इसके अंदर से ऑयल ख़त्म हो जाता था, तो ब्रेक नहीं लगता था। अब मेरी रियर ब्रेक की प्रॉब्लम जो है पूरी तरह से सॉल्व हो चुकी है। और फ्रंट ब्रेक तो है ही मज़ेदार। फ्रंट ब्रेक तो बहुत ही बढ़िया है। मतलब 300 mm का इसमें डिस्क लगा हुआ है, जो कि मुझे लगता है कि RS NS 200 मतलब और किसी कंपनी में अगर देखा जाए तो 300 mm का शायद, मुझे जानकारी के हिसाब से हो सकता हो, बट नहीं हो। तो उसके बाद अगर मैं बात करूं पॉइंट नंबर 7 की, 7 नंबर है स्टार्टिंग से रिलेटेड। अब जैसे आप कभी बाहर जाते हो तो आपने क्या करा, बाइक को छोड़ दिया 1 हफ्ते, 10 दिन, 15 दिन, 1 महीने के लिए। तो आज तक हमने 10 दिन या 15 दिन के बाद भी गाड़ी स्टार्ट की है तो गाड़ी सिंगल सेल्फ में स्टार्ट हुई है। जिनके पास NS 200 होगा उनको पता होगा, बस गाड़ी में कोई फॉल्ट नहीं होनी चाहिए, बाइक में कोई फॉल्ट ना हो। और चाहे आप ठंड का टाइम हो, चाहे गर्मी हो, चाहे बारिश हो, कोई भी टाइम हो, गाड़ी आज तक हमें ये बाइक स्टार्टिंग में कभी भी तकलीफ़ नहीं दिया है कि सेल्फ मारते रहो, 2 सेल्फ 4 सेल्फ लगे उसके बाद स्टार्ट हो। ऐसा आज तक कभी हमें ये तकलीफ़ नहीं दिया है। स्टार्टिंग बहुत ही बढ़िया है इस गाड़ी का। आप 15 दिन के बाद भी स्टार्ट करोगे, बैटरी चार्ज होनी चाहिए बस, हाँ याद रखना, पता लगा बैटरी डिस्चार्ज होगी और आप सेल्फ मार रहे हो, नहीं होगा। बैटरी चार्ज होगा, सिंगल सेल्फ में गाड़ी स्टार्ट होगी, कोई दिक्कत नहीं होगी। तो स्टार्टिंग में भी कोई तकलीफ़ नहीं है। नेक्स्ट पॉइंट की बात करूँ, वाइब्रेशन। जो बहुत सारी बाइक में वाइब्रेशन को लेकर के बहुत डाउट रहता है लोगों के मन में कि भाई गाड़ी में वाइब्रेशन होगा। तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ इस बाइक में कोई वाइब्रेशन नहीं है। चाहे पिलियन बैठा हो, उसके पैर जहाँ पे पैर रखेगा वहाँ पर भी कोई वाइब्रेशन नहीं है। चाहे आप 100, 110, 120 किसी भी स्पीड में चले, हाँ 120 के बाद थोड़ा वाइब्रेशन आपको फील होगा, बट 110, 115, 120 तक की रेंज में आपको कोई वाइब्रेशन फील नहीं होगा। ये पैर जो दिख रहा है आपको, यहाँ पर भी वाइब्रेशन फील नहीं होता है, हैंडल में वाइब्रेशन फील नहीं होगा, और टैंक पे अगर चलती गाड़ी में टैंक के ऊपर हाथ लगाओगे तो भी कोई वाइब्रेशन फील नहीं होता है। तो मैं बोलूँगा कि इस बाइक में कोई भी वाइब्रेशन नहीं है, बहुत ही बढ़िया है विदाउट वाइब्रेशन के। बहुत मज़ा आएगा आपको ये चलाने में। उसके बाद अगर मैं पिकअप की बात करूं तो जिनके भी पास NS 200 है उनको अच्छी तरह पता होगा, इसकी पिकअप तो लाजवाब है, बहुत बढ़िया पिकअप है। इसमें टोटल 6 गियर आते हैं, और पिकअप के मामले में तो मैं भाई साहब बता ही नहीं सकता, बहुत ही अच्छा पिकअप है इस बाइक का, जो कि मेरा अभी तक एक्सपीरियंस रहा है। बहुत ही बढ़िया पिकअप है, बहुत दमदार पिकअप है इसमें। और आप अगर इस बाइक को एक बार चलाओगे तो आपको दूसरी बाइक चलाने की इच्छा थोड़ी कम होगी, क्योंकि हाँ एक बात याद रखना, इस बाइक का मज़ा आपको 70 के ऊपर ही मिलेगा, इस बात को याद रखना। आप इसको 70 के ऊपर चलाओगे तो ही मज़ा आएगा, अदरवाइज आपको मज़ा नहीं आने वाला है। हाईवे पे बहुत ही बढ़िया परफॉर्म करता है। हाईवे पर ऐसा आपको नहीं फील होगा कि पावर कम है इस बाइक में। कुछ बाइकें होती ना कि जिसको आप भगाते जाते हो तो फिर बाद में पता चलता है अब इसकी हालत ख़राब हो रही है। वो प्रॉब्लम इस बाइक में नहीं है। आप इसको कितना भगा सकते भगाओ। इसको मैंने 148 तक भगाया है, सिर्फ एक बार भगाया, उसके बाद आज तक हमने कभी ट्राई नहीं किया। नॉर्मल स्पीड 80-90 बस। तो बस ये हो गया हमारा पिकअप से रिलेटेड। अब मैं बात करूँ माइलेज। मन में आएगा कि सर माइलेज कितना देता है, तो अगर आप मुझसे माइलेज पूछोगे तो मैं आपको बताऊंगा कि भाई माइलेज देखो
सबसे पहली बात तो यह थी कि आप बाइक कैसे ड्राइव करते हैं, चलाने के ऊपर है। इस बाइक का माइलेज हमने अलग अलग तरीके से मेजरमेंट किया है और निकाला है। तो अगर मैं बात करूं सिर्फ मैं 80 और 90 के बीच में अगर बाइक चलाता हूं, कितना 80 और 90 के बीच में बहुत आराम से, 80-90 मतलब होता है कि सेकंड गियर लगाया, एक्सीलेटर दिया, थर्ड गियर लगाया, एक्सीलेटर नहीं, आराम से थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स उठाओ, उसके बाद 80-90 के बीच में कांस्टेंट स्पीड में चलो हाईवे रोड पे, तो आपको ये 40 तक माइलेज निकाल के देगी। 38, 39, 40 की स्पीड, 40 का माइलेज आपको निकाल देगी अगर आप 80 और 90 के बीच में चलते हो, तो ये बात याद रखना। और अगर आप उसके ऊपर जाओगे तो माइलेज ड्रॉप होता जाएगा। ये तो हो गया हाईवे का। अगर मैं सिटी की बात करूं तो सिटी में ये 30-35 के बीच में आपको माइलेज निकाल के देता है, 33, 34, 32 ऐसा माइलेज निकाल के देगा। सिटी में ये थोड़ा सा माइलेज कम है, मुझे 28 का भी माइलेज मिला है। और चलाने के ऊपर है, अगर आप बिल्कुल गंदे तरीके से चलाओगे तो आपको माइलेज की उम्मीद मत करिए आप। तो अच्छे से चलाओगे तो आपको 35-36 तक भी माइलेज आपको निकाल के देती है सिटी में। मैंने इसे 40 तक का माइलेज अभी तक निकाला है हाईवे रोड पे। मुझे माइलेज से कोई भी तकलीफ़ नहीं है, माइलेज बहुत अच्छा है, मुझे इससे कोई शिकायत नहीं है। माइलेज 200 सीसी है, 23.5 bhp का पावर है, 18.5 न्यूटन मीटर का टॉर्क है। तो पावरफुल बाइक है, 200 सीसी में आप इतना एक्सपेक्ट कर सकते हैं, इससे ज़्यादा तो नहीं देगी। और एक और अच्छी बात बताना चाहता हूँ, 60,000 किलोमीटर में मैंने आज तक कोई भी एक बार भी क्लच प्लेट चेंज नहीं कराया है। मेरा वही क्लच प्लेट कंपनी के साथ लगा हुआ आज भी चल रहा है। मैंने कोई भी क्लच प्लेट इस बाइक में अभी तक चेंज नहीं कराया है। आपको यकीन नहीं होगा, सच बात है ये। 60,000 किलोमीटर हमने कोई भी क्लच प्लेट या एक बार भी क्लच प्लेट चेंज नहीं कराया है। तो ये थी अच्छाइयाँ इस बाइक की। और अब मैं थोड़ा सा बुराइयों के बारे में बात करता हूँ। भाई इसमें क्या क्या चीज़ें हैं जो अच्छी नहीं लगी, तो वो भी बताना ज़रूरी है। तो सबसे पहला पॉइंट जो आपको अच्छा नहीं लगेगा वो है पिलियन। अगर मतलब पिलियन सीट, पिलियन नहीं, पिलियन सीट। तो अगर कोई भी बंदा पिलियन अगर पीछे साइड में बैठेगा तो बैठने के बाद उसकी हालत ऐसी हो जाती है ना, अगर वो 30-40 किलोमीटर चल जाए ना तो भाई साहब उसकी हालत बिल्कुल गंभीर हो जाती है। बैठने का ज़बरदस्ती आप 100-150 किलोमीटर जा सकते हो, लेकिन पीछे वाली सीट पे कोई आराम नहीं है। बहुत हार्ड सीट है, गड्ढे वड्ढे में जाती है ना तो फिर आपको पता है पीछे क्या हालत होती है। तो वो चीज़ होता है। मैंने भी खुद बैठ करके इस बाइक पे, चला कोई और रहा था, बैठा मैं था, मैंने देखा है तकलीफ़ तो होती है। तो पिलियन सीट अच्छा नहीं है, बिल्कुल बेकार। और इसमें हमने चैन पॉकेट तकरीबन दो बार चेंज किया। एक तो कंपनी के साथ लग के आया था, तो उसके बाद हमने क्या किया था, जब पहले बाइक खरीदी थी तो 18,000 किलोमीटर पे हमने चेंज किया था। 18,000 के बाद दूसरा चैन पॉकेट हमने आई थिंक 18,000 किलोमीटर पर हमने पहला चेंज किया। दूसरा हमने 41 या 42,000 किलोमीटर चेंज किया था। तीसरा चैन पॉकेट ख़राब हो गया है, अभी 60,000 हो गया, तो 1,000-2,000 किलोमीटर और चला करके वापस से चैन पॉकेट चेंज करूँगा। तो मैंने जब से बाइक ली है ये तीसरी बार होगा जब मैं चेंज कराऊंगा। 2 बार चेंज कर चुका हूँ, 1 बार और चेंज करूँगा, 3 बार हो जाएगा। तो और इसके जो ब्रेक पैड है ना, ये भी याद रखना, ब्रेक पैड जो है इसके पीछे के तो छोड़ दो, आगे के जो ब्रेक पैड है तो इसमें होता यह है कि इसके ब्रेक पैड बहुत जल्दी घिस जाते हैं। और घिसने की अगर मैं बात करूं, बारिश के टाइम में आप 500-700 किलोमीटर चलाओगे ना, अगर आप ज़्यादा ज़ोर से ब्रेक यूज करते हो तो आपके ब्रेक पैड बहुत जल्दी घिस जाते हैं। तो ये बैक साइड जो रियर ब्रेक है उसका भी वही हाल है, और इसका वो थोड़ा ज़्यादा चलता है, रियर ब्रेक थोड़ा ज़्यादा चलता है, इसका थोड़ा कम चलता है। ये हो गया ब्रेक पैड की बात। और इसमें हमने इंडिकेटर स्विच, ये जो इंडिकेटर स्विच है मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। ये इंडिकेटर स्विच हमने एक बार चेंज कराया है। ये वारंटी में चेंज हुआ था, इसका इंडिकेटर बटन काम नहीं कर रहा था, तो ये हमने वारंटी में चेंज कराया था। ये चीज़ हमने वारंटी में चेंज कराया था। उसके बाद मैं आपको दिखा भी दूंगा कि क्या क्या चीज़ें हमने चेंज कराई है इसमें। और उसके बाद इसमें ब्रेक सिलेंडर जो मैंने बताया अभी कि ब्रेक का प्रॉब्लम था, पीछे का ब्रेक लगता नहीं था, तो उसका जो ब्रेक सिलेंडर था वो वारंटी में चेंज, क्योंकि इस बाइक की वारंटी है 5 ईयर्स की, मतलब ये अक्टूबर 2023 तक 75,000 किलोमीटर तक की वारंटी है। और अगर मैं बात करूं तो और टायर इसका हमने 2 बार चेंज किया है। फ्रंट कंपनी से लग के आया था, 1 बार चेंज किया,
फिर से चेंज किया, ये दूसरी बार टायर है और अपोलो का ही टायर हमने यूज किया, इसके अलावा कोई टायर यूज नहीं किया। और पीछे जो कंपनी से लग के आया था स्टॉक टायर था, वो घिस गया था, वो ख़राब हो गया था। उसके बाद हमने अपोलो का टायर लगाया था, तो मैं आपको वो भी दिखाता हूँ अभी वीडियो में। और उसके बाद हमने सर्विसिंग की बात करूँ तो इस बाइक का सर्विसिंग और पार्ट्स, स्पेयर पार्ट्स जो हैं बहुत सस्ते हैं। अगर दूसरी कंपनी से बात करोगे, होंडा हो गए, टीवीएस हो गए, उन कंपनी से अगर आप कंपेयर करोगे, उनकी कंपनी या उनकी बाइकों के जो स्पेयर पार्ट्स जिस रेट में आते हैं उससे काफ़ी सस्ता ये मिल जाता है। तो ये चीज़ें हैं और आप ये बाइक बहुत अच्छी है, आप इसको ले सकते हैं। अगर आप मुझसे पूछेंगे तो मैं आपको यही बोलूँगा, ये बहुत अच्छी बाइक है, आप एक बार इसको ले सकते हैं। हालांकि कुछ कमियां हैं, थोड़ा पिकअप रिलेटेड प्रॉब्लम आती है और ठीक हो जाता है, पिकअप रिलेटेड प्रॉब्लम आने के बाद भी ठीक हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं है। तो आप इसको ले सकते हैं, मेरी तरफ से बहुत अच्छी बाइक है, आप इसको परचेज कर सकते हैं। अगर फन टू ड्राइव चाहिए, मज़ा चाहिए, पिकअप चाहिए, माइलेज पे आप बिल्कुल भूल जाओ। अगर इस बाइक को लेंगे तो आप माइलेज भूल जाओ। और मैं एक चीज़ बोलना चाहूँगा, अगर कोई स्टूडेंट है तो भाई साहब उसको मत लो, क्योंकि ये पेट्रोल बहुत लगेगा, तो आप भरवा नहीं पाओगे और घर वाले फिर पैसे भी नहीं देंगे। तो ये चीज़ें होंगी और मैं आपको दिखा देता हूँ इसमें क्या क्या चेंज हुआ था बाइक लेने के बाद, वो सारी चीज़ें मैं आपको दिखाता हूँ, वीडियो को देखिए। तो इसमें मैंने चैन पॉकेट जो है तकरीबन 2 बार चेंज करा चुका हूँ, तीसरी बार अभी चेंज होगा क्योंकि ये चैन पॉकेट ख़राब हो गया है। ये चैन पॉकेट अभी ज़्यादा दिन चलने वाला है नहीं, ये ख़राब हो गया है। और इस बाइक में एक प्रॉब्लम और भी है, ये लीकेज की दिक्कत है, ये आज तक इसका कोई सोल्यूशन हमें नहीं मिला और हमने एमसील भी लगा दिया। तो मैंने सर्विस सेंटर में बात किया था, उन्होंने बोला कि इसके अंदर का जो रबर पॉइंट होता है, ये कुछ तो कॉइल व्हील लगा होता है, तो वो पूरा चेंज होगा, उसके साथ में आता है ये, तो फिर ये लीकेज की प्रॉब्लम ठीक हो जाएगी। उसके बाद में आपको अगर मैं बताना चाहूँ तो इसका ये पूरा सिस्टम चेंज हुआ था, वारंटी में चेंज हुआ था, काफ़ी टाइम हो गया इसका। और मैं अगर आपको बताना चाहूँ तो यहाँ पर इसका जो CDI लगा होता है, मैं आपको ओपन करके दिखाता हूँ। तो इसमें ये जो CDI आप देख रहे हैं, अभी आपको नया दिख रहा होगा, बिल्कुल ब्रांड न्यू अभी 3 से 4 दिन पहले ये चेंज हुआ है। ये वारंटी के लिए हमने क्लेम में डाला है, हालांकि वारंटी के अंदर है, ये 5 इयर्स वारंटी है गाड़ी का। तो ये भी हमने चेंज किया। ये जल गया था, ये ख़राब हो गया था, मैं आपको फ़ोटो डाल दूंगा, इसका जो जला हुआ पार्ट था, जो ख़राब हुआ CDI था, वो मैं आपको फ़ोटो डाल दूंगा। उसके बाद मैंने क्या चेंज कराया है इसमें आपको बता देता हूँ। और ये देखिए, अभी ये जो लीकेज की प्रॉब्लम थी, अगर आप देख रहे होंगे अभी भी चमक रहा है, ये न्यू है, ये भी वारंटी में चेंज हुआ है और ये भी वारंटी में चेंज हुआ है, ये हमने चेंज किया है अभी तक। उसके बाद फिर अगर मैं बात करूँ तो ये एक बार चेंज किया, ये टूट गया था, ये इसके अंदर लोहे का पार्ट लगा हुआ होता है, तो वो टूट गया था, टूट के निकल गया था, तो ये हमने नया डाला है। और बाकी यहाँ पर कूलेंट वूलेंट आप देख ही रहे हैं, इसमें कोई दिक्कत है नहीं। और तो यहाँ पर कूलेंट है, आज तक इसमें कोई तकलीफ़ नहीं आई है। कूलेंट मैं चेंज करते रहता हूँ हर 20,000 किलोमीटर पे। इंजन है, इंजन बहुत अच्छी कंडीशन में है, कोई तकलीफ़ नहीं है। और यहाँ पर अगर आप देख पा रहे होंगे तो ये डिस्क जो है 60,000 किलोमीटर में ये इसकी हालत है। और अभी इसको भी मैं चेंज करूँगा, बहुत ही जल्दी इसको चेंज करने वाला हूँ। 60,000 किलोमीटर चलने के बाद ऐसा है। और ये देखिए, और ये भी 60,000 किलोमीटर चलने के बाद ऐसी हालत हो गई है, तो ये भी चेंज करने का टाइम आ गया है। तो इसमें टायर चेंज किया है, टायर अपोलो का डाला है, जैसे कि मैंने आपको बताया था, अपोलो। और आगे भी हमने अपोलो का टायर यूज किया है, ये देखिए तो ये अपोलो का टायर है, तो अच्छा है। बस अगर किसी को मन में कोई डाउट है तो वो मुझसे पूछ सकता है, कि कोई भी डाउट होगा कमेंट करिए, मैं आंसर ज़रूर दूंगा। तो अगर आप मुझसे पूछेंगे कि ये बाइक मुझे लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए, तो मैं बोलूँगा आप बिल्कुल इस बाइक की तरफ जा सकते हैं। बस एक बात हमेशा याद रखना, बाइक को टाइमली मेंटेन करो। और मतलब आप ये वेट मत करो कि 5,000 किलोमीटर कंपनी बोलती है तो पूरा होने के बाद ही सर्विस करवाऊँगा। आप 4,500 किलोमीटर पर आप सर्विस करवा लीजिए। अच्छा इंजन ऑयल यूज करो, अच्छा कूलेंट यूज करो और जेन्युइन पार्ट यूज करो, आपकी बाइक लॉन्ग लाइफ चलती रहेगी, उस पर कोई कभी भी दिक्कत नहीं आने वाला, अगर आप इस तरीके से आप अपने बाइक को रखेंगे। तो बस आज के लिए यही था, और ये 60,000 किलोमीटर का रिव्यू हमने बनाया है। अब जो नेक्स्ट रिव्यू आएगा वो मुझे लगता है कि 1 लाख किलोमीटर का मैं रिव्यू बनाऊंगा, कि 1 लाख किलोमीटर होने के बाद बाइक की क्या कंडीशन है। और मैं अगर आपको बताऊं तो अभी भी बिल्कुल अच्छी कंडीशन में है,
और मैं अगर आपको थोड़ी सी आवाज़ भी बाइक का सुनवा देता हूँ, इसकी इंजन की आवाज़ कैसी है वो भी आपको पता होना चाहिए। तो चलिए देखते हैं, इंजन का आवाज़ सुनते हैं। तो इंजन की आवाज़ आप सुन सकते हैं। बिल्कुल अच्छी कंडीशन में इंजन की आवाज़ है। मैं थोड़ा सा इसको एक्सीलेटर देके भी आपको सुनाता हूँ। इंजन की आवाज़ सुन ली। इंजन का साउंड बहुत अच्छा है। 60,000 किलोमीटर में साउंड बहुत सारी बाइकों का चेंज हो जाता है। तो अगर आप मेंटेन नहीं रखोगे बाइक को तो जाहिर सी बात है प्रॉब्लम होगा इंजन में, तो उसका साउंड चेंज होगा। तो मुझे साउंड में कोई चेंजेस नहीं लग रहा। जैसे पहले था पिकअप, जैसे पहले था साउंड, बाइक की साउंड जैसे पहले थी, पिकअप जैसे पहले थी, वो सब कुछ वैसे ही आज भी है। तो उसमें कोई तकलीफ़ नहीं है। तो आप बिल्कुल आप बाइक को ख़रीदिए, कोई दिक्कत नहीं है, मेरी तरफ से हाँ है। आप बिल्कुल, आपको पछतावा नहीं होगा अगर आप लेंगे। लेकिन याद रखना, अच्छे से मेंटेन करना बाइक को, तभी। नहीं तो भाई साहब कोई भी गाड़ी ले लो, अगर आप टाइमली मेंटेन नहीं करोगे, सर्विसिंग नहीं कराओगे तो तकलीफ़ होने ही वाला है। तो बस आज के लिए यही था। तो अगर आप नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें थोड़ा, ताकि आपको इसी तरह वीडियो मिलता रहे। थोड़ा सपोर्ट कीजिए। आप लोग वीडियो देखते हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते हैं, तो ऐसा मत करिए। इस तरह की वीडियो देखने के लिए आप सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, ताकि आपको अच्छी से अच्छी वीडियो मिले। बस चलिए।